बंगाल में जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है तब से सीएम शुवेंदु अधिकारी एक से बढ़कर एक फैसले ले रहे हैं। अब पश्चिम बंगाल की नई सरकार ने धर्म के आधार पर दिए जाने वाले सरकारी भत्तों को बंद करने का बड़ा फैसला लिया। सोमवार को हुई दूसरी कैबिनेट बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि राज्यों में इमामों, मुअज्जिनों और पुजारियों को मिलने वाली सरकारी आर्थिक सहायता 1 जून से बंद कर दी जाएगी। इस फैसले को राज्य की राजनीति में एक बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि ये योजनाएं पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार के दौरान शुरू की गई थी। सरकार के फैसले के मुताबिक अब राज्य में धार्मिक पहचान के आधार पर किसी भी वर्ग को विशेष मासिक भत्ता नहीं दिया जाएगा। इसका सीधा असर उन हजारों इमामों, मुअज्जिनों और मंदिरों के पुजारियों पर पड़ेगा जिन्हें हर महीने सरकार की ओर से आर्थिक सहायता मिलती थी। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक विस्तृत आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, इसलिए साफ नहीं हो पाया है कि और कौन कौन सी योजनाएं प्रभावित होंगी। ममता बनर्जी सरकार ने सबसे पहले साल 2012 में इमामों के लिए मासिक भत्ता योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत राज्य के इमामों को हर महीने 2500 रुपए दिए जाते थे। बाद में विधानसभा चुनाव से पहले इस राशि को बढ़ाकर 3000 रुपए कर दिया गया था। सरकार का तर्क था कि इमाम समाज सेवा और धार्मिक कार्यों में अहम भूमिका निभाते हैं, इसलिए उन्हें आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। इसके बाद मुअज्जिनों के लिए भी अलग योजना शुरू की गई थी। मुअज्जिन मस्जिदों में नमाज के समय लोगों को बुलाने का कार्य करते हैं। राज्य सरकार उन्हें हर महीने 1500 रुपए का भत्ता देती थी। ये योजना भी लंबे समय से लागू थी और हजारों लोग इसका लाभ उठा रहे थे। साल 2020 में ममता सरकार ने हिंदू मंदिरों के पुजारियों और पुरोहितों के लिए भी मासिक सहायता योजना शुरू की थी। शुरुआत में पुजारियों को 1000 रुपए प्रति माह दिए जाते थे, जिसे बाद में चुनाव से पहले बढ़ाकर 2000 रुपए कर दिया गया। सरकार का कहना था कि इससे सभी धर्मों के लोगों को समान रूप से सहायता देने का संदेश जाएगा। अब नई सरकार ने इन सभी योजनाओं को बंद करने का फैसला लिया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये फैसला राज्य की राजनीति में बड़ा असर डाल सकता है। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार पर निशाना साध सकता है। वहीं सरकार इसे समानता और सरकारी खर्चों में पारदर्शिता से जोड़कर पेश कर रही है। फिलहाल हजारों लाभार्थियों के सामने आर्थिक संकट की स्थिति खड़ी हो सकती है, क्योंकि कई लोग इन भत्तों पर निर्भर थे। अब सभी की नजरें सरकार के विस्तृत आदेश और आगे की नीति पर टिकी हुई है, जिससे ये साफ हो सकेगा कि आने वाले समय में धार्मिक संस्थानों और उनसे जुड़े लोगों के लिए क्या नई व्यवस्था बनाई जाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म।